हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था मिसलेनियस चैप्टर नंबर 3, जिनके अपन ने करीब करीब क्वेश्चन कर लिए हैं। सिर्फ 4 अनसोल्व क्वेश्चन बचे हैं, 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस। उनको हम इस वाली क्लास के अंदर लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसको। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21 किस प्रकार से दिया हुआ है। इफ ए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हो तथा ए स्क्वायर की वैल्यू के ए माइनस 2i2, i2 का मतलब हो गया यहाँ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ये क्रम है, क्या है ये कोटि दी हुई है 2। तो हमें के का मान क्या करना है, डिफाइन करना है। तो मैट्रिक्स का जो अपना चैप्टर चल रहा है, तो सबसे पहले हम ए जो अपना दिया हुआ है उसको ए स्क्वायर का रूप देंगे। जो अपना बाई क्वेश्चन अपना जो दिया हुआ है इसके अनुसार इस समीकरण को हल करेंगे। तो यहां हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे ए इंटू ए चाहिए। तो यहाँ ए इंटू ए का मतलब हो गया 3 माइनस 2 4 माइनस 2। इसको मल्टीपल सेम इसी मैट्रिक्स से 3 माइनस 2 4 और माइनस 2 मल्टीपल किया। 3 को 3 से किया 9, फिर देखो माइनस के 2 को 4 से किया माइनस के 8, फिर 3 को 2 से किया माइनस के 6, फिर 2 को 2 से किया प्लस के 4। ठीक है, सिंपल मल्टीपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। 4 को 3 से किया 12 है, और फिर माइनस 2 को 4 से किया तो माइनस के 8। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस वाली जो पंक्ति है उसको इसके स्तंभ से मल्टीपल करेंगे। तो देखो 3 को 3 से किया 9 हो गया, माइनस 2 को 4 से किया 8 हो गया। फिर इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से 3 को 2 से किया माइनस के 6, और माइनस के 2 को माइनस के 2 से किया तो प्लस के 4। सेम प्रोसेस इसको अब लास्ट वाले स्तंभ से करेंगे। 4 को 2 से किया माइनस के 8, और माइनस 2 को माइनस 2 से किया तो प्लस के 4। इसको हल कर लेंगे। 9 माइनस 8 1 बच गया, 6 में से 4 गया तो माइनस के 2 बच गया, 12 में से 8 गया 4 बच गया, 8 में से 4 गया माइनस 4 बच गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई अपनी, ए स्क्वायर निकल गया अपना। अब हम देखेंगे, देखो के को मल्टीपल करेंगे ए से, और उसमें से 2i जो है अपना वो घटाएंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर के इक्वल बाई क्वेश्चन प्रोसेस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए और माइनस का 2i2। ए स्क्वायर की वैल्यू वो रही 1 माइनस 2 4 और माइनस 4। ए का स्क्वायर ले लिया अपन ने। फिर यहां लेंगे देखो इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2। फिर माइनस 2 इंटू i2 1 0 0 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर, इसलिए i2 होगा इस प्रकार से। के को अंदर मल्टीपल कर दो, 2 को अंदर मल्टीपल कर दो। ये सेम प्रोसेस 1 माइनस के 2 4 माइनस के 4 इज इक्वल टू के 3k, के को 2 से किया माइनस 2k, और के को 4 से किया तो 4k, के को 2 से किया माइनस के 2k, माइनस 2 को अंदर मल्टीपल किया 2 0 0 और 2। अब देखो इसमें से इसको घटा दो, इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा दो, ये सेम रहेगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब इसमें से इसको घटाना है तो देखो 3k माइनस 2 हो जाएगा, 3k माइनस 2, फिर माइनस के 2k एज इट इज, 4k और माइनस 0 तो 0 4k बच जाएगा, माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2। अब देखो यहां अगर हम ये कहें कि दो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स इक्वल है, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, आर इक्वल, देन क्या कह सकते हैं हम, इनके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोथ एलिमेंट आर आल्सो इक्वल इफ, यदि इनकी तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं इनके एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और प्रत्येक एलिमेंट से आप मान निकाल कर देख लेना, प्रत्येक एलिमेंट यानी के का मान क्या आएगा, समान आएगा। सबसे पहला एलिमेंट ले रहा हूं मैं 1 के इक्वल 3k माइनस 2, 3k माइनस 2 इक्वल टू 1 ले रहा हूं, तो यहां से 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो k इक्वल टू आएगा 3/3, कितना आया 1, k इक्वल टू 1 आया। इसमें से कोई भी आप एक इक्वेशन उठा लो और उसकी इससे कंपेयर कर लो, के का मान सेम एक ही मिलेगा, जो हमने ये निकाला है वही मान मिलेगा। हम एक इक्वेशन और उठा लेते हैं, ये वाली उठा लो, माइनस के 2k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4 ले लो, माइनस के 2k माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के
4 ले लिया मैंने, मान लो। अब यहाँ से 2 जाएगा इस तरफ तो प्लस में जाएगा, तो माइनस के 2 के इक्वल टू माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 का यहाँ डिवाइड करेंगे तो k इक्वल टू 2/2 कितना आया 1। तो k की जो भी वैल्यू आएगी वो हर जगह समान मिलेगी हमें। k की वैल्यू यहाँ से ले लो, k की वैल्यू यहाँ से उठा लो, k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 ही मिलेगी, जो कि हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में। इफ ए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से दी हो तथा बी कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स हो, साथ में सी जहां आयोटा का मान माइनस का √1 हो, तो हमें निम्न संबंधों की सत्यापन करना है। जैसे a² इक्वल टू b² इक्वल टू c² का मान -i2 के इक्वल आएगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, -i2 है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, माइनस के आनी चाहिए वो, इसका सत्यापन उस प्रकार से करेंगे। फिर चलेंगे, देखो ए बी माइनस का आना चाहिए बी ए और वो आना चाहिए माइनस के सी के इक्वल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो सत्यापन है वो लेकर चलते हैं, प्रूफ जो करवा रहा है अपन को। तो फर्स्ट वाली चीज में देखो a² दिया हुआ है, b² भी दिया हुआ है, c² भी दिया है, ये तीनों निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो a² अगर मैं निकालना चाहूंगा तो a² को लिखूंगा a.a, कहने का मतलब a की मैट्रिक्स को मुझे मल्टीपल करना है a से ही, यही मैट्रिक्स मैं 2 बार लेकर चलूंगा। तो इसका देखो मल्टीपल i² को, ये आइटा और ये आइटा क्या हो गया, आइटा का स्क्वायर हो गया। फिर देखो ये वाला 0 0 हो गया, तो इसको तो यहीं पे खत्म, प्लस में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं आएगा, 0 है देखो मल्टीपल करने पर। फिर देखो आइटा को 0 से किया 0, फिर इस वाले 0 को इससे किया तो 0, ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। फिर 0 को आइटा से किया 0, माइनस के आइटा को 0 से किया वो भी 0, ये वाला भी 0। फिर देखो 0 को 0 से किया 0, माइनस के आइटा को माइनस के आइटा से मल्टीपल किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और आइटा स्क्वायर आ गया। इसका प्रत्येक वैल्यू आइटा स्क्वायर का मान कितना होगा, देखो जब आइटा का मान -1 है तो यहाँ आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, रूट हट जाएगा दोनों तरफ से स्क्वायर करने पर, तो आइटा स्क्वायर का मान आया -1, तो ये होगा क्या -1 0 0 और आइटा स्क्वायर का मान -1। ये मैट्रिक्स बन गई अपनी, a² का मान आ गया। सेम प्रोसेस b² निकालूंगा मैं, तो b को भी वही b.b करूंगा और b की इक्वेशन है 0 -1 1 और 0, और इसको इसी से मल्टीपल करूंगा 0 -1 1 और 0 से ही। तो देखो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 0 को 0 से किया 0, -1 को 1 से किया तो -1, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलूंगा, 0 को 1 से -1 से किया 0, -1 को इससे किया तो ये भी 0, तो ये वाला पोर्शन 0। फिर 1 को 0 से किया 0, 0 को 1 से किया ये भी 0, कंप्लीट 0। फिर देखो 1 को 1 से किया -1 प्लस 0 को 0 से किया 0, तो -1 आ गया अकेला, क्योंकि 1 को -1 से किया तो -1 आएगा यहाँ। ये इक्वेशन नंबर थी फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड अपनी। तो अब देखो b² का मान भी आ गया, a² का मान भी आ गया, अब हमें क्या चाहिए, c² चाहिए। तो c² इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, c.c लिखूंगा और c की वैल्यू भी 2 बार लेऊंगा, 0 और आइटा और 0, और इसी को इसी से मल्टीपल 0 और आइटा और 0। तो देखो 0 को 0 से किया 0, आइटा को आइटा से किया आइटा स्क्वायर। फिर देखो 0 को 0 आइटा से किया 0, इसको इससे किया तो ये वाला भी 0। फिर नेक्स्ट आइटा को 0 से किया 0, ये वाला इससे किया 0, दोनों 0। आइटा को आइटा से किया आइटा स्क्वायर, प्लस 0 को 0 से किया 0। नेक्स्ट चलेंगे, आइटा स्क्वायर का मान देखो क्या था, -1, पुट कर देंगे माइनस का 1, ये वाला 0, ये वाला भी 0 और ये वाला भी -1। ये इक्वेशन नंबर होगी अपनी थर्ड। बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों निकल गए अपने। तो ये मान किसके इक्वल आ रहा है, I2 के, जो भी किसका है, माइनस का। क्यों, क्योंकि जो I2 है अपना उसको मैं क्या लिखूंगा, 1 0 और 0 1 लिखूंगा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखूंगा। अगर मैं इसको माइनस लेता हूं, माइनस का I2 लेता हूं, तो उस कंडीशन में इसको क्या लिखूंगा, माइनस से पूरी इक्वेशन को गुणा कर दूंगा। तो ये -1 हो गया, 0 हो गया, ये 0 और ये -1। तो ये माइनस का I2 इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी, जो कि प्रत्येक जगह हमें यही मिल रही है, तीनों जगह। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन से इस वाली जो इक्वेशन अपन ने जो इस वाली मैट्रिक्स ली है, ये वाली मैट्रिक्स इन तीनों को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तीनों इक्वल है। तो देखो इक्वेशन इसको आप ए दे दो, बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ए, वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि a² इज इक्वल टू b² इज इक्वल टू c² इज इक्वल टू माइनस के I2। देन जो चीज हमें चाहिए थी वो हमने प्रूफ कर दी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे AB
माइनस का बी ए और माइनस का सी हमें प्रूफ करना है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो लेकर चलेंगे। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी मैं यहीं पे ऊपर ही आपको करवा देता हूं, इसको यहां से हटाकर। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने प्रूफ कर दी है, किससे? I2 से। माइनस के जो I2 है, प्रत्येक जगह हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू किस प्रकार से मिल रही है? I2 का रूप मिल रही है। अब हम यहां भी क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट के अंदर ए बी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। तो यहां इस प्रकार से हो जाएगी वैल्यू। देखो ए बी निकालूंगा सबसे पहले, तो ए बी के लिए देखो, ए बी के लिए ए को बी से मल्टीपल करूंगा, ठीक है। तो यहां ए बी इक्वल टू ए की वैल्यू है मेरे पास में आयोटा और जीरो, जीरो और माइनस के आयोटा। इसको मल्टीपल करूंगा किससे? बी से। जीरो माइनस वन, वन और जीरो से मल्टीपल किया तो देखो आयोटा को जीरो से किया जीरो, फिर प्लस वन को जीरो से किया तो जीरो, ये कंप्लीट वैल्यू जीरो हो गई। नेक्स्ट में चलेगा आयोटा को वन से किया तो माइनस का आयोटा, ठीक है। और फिर देखो जीरो को जीरो से किया तो जीरो। नेक्स्ट चलेंगे जीरो को जीरो से किया जीरो, माइनस के आयोटा को वन से किया तो माइनस का आयोटा। फिर देखो जीरो को जीरो वन से किया जीरो, आयोटा को जीरो से किया जीरो, ये वाला भी जीरो। ये इक्वेशन नंबर अपनी हो गई, थर्ड तक ले लिया था, फोर्थ हो गई। अब नेक्स्ट चलेंगे हम बी ए। क्या निकालेंगे? बी ए। तो बी की प्रॉपर्टी सबसे पहले आएगी, लेकिन यहां देखो क्या है, माइनस का बी ए है अपने पास में। तो सबसे पहले हम बी ए निकाल लेंगे, उसका माइनस क्या ले लेंगे, फिर लास्ट में अप्लाई कर देंगे। बी की वैल्यू अपने पास में जीरो माइनस वन, वन और जीरो, और ए की वैल्यू है आयोटा जीरो, जीरो और माइनस के आयोटा। मल्टीपल किया, जीरो को इससे किया जीरो, इसको इससे किया जीरो, कंप्लीट वैल्यू जीरो। फिर जीरो को इससे किया जीरो, माइनस वन को आयोटा से किया, देखो माइनस आयोटा और माइनस का वन दोनों को मल्टीपल करेंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, क्या वैल्यू आ जाएगी? आयोटा। फिर नेक्स्ट में वन को आयोटा से किया आयोटा, फिर जीरो को इससे किया तो देखो जीरो को इससे वाली, ये वाली वैल्यू सबसे पहले इससे मल्टीपल हुई तो देखो ये तो हो गया आयोटा, फिर ये वाली जीरो, फिर नेक्स्ट में ये जीरो और ये भी जीरो, कंप्लीट वैल्यू जीरो। ये इक्वेशन नंबर हो गई अपनी फिफ्थ, ठीक है। अगर मैं यहां देखो अप्लाई करता हूं क्या, माइनस इस पर, तो माइनस अप्लाई करने पर क्या होगा, इसमें से मैं देखो यहीं पे निकाल के देख लेता हूं। बी ए को अप्लाई किया माइनस, तो ये वाला भी माइनस, ये वाला भी माइनस। अगर माइनस अंदर अप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू देखो दोनों किसकी हो जाएंगी? माइनस की हो जाएगी। दोनों वैल्यू किसकी होगी? माइनस की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेकर चलेंगे माइनस का सी। तो सबसे पहले सी की प्रॉपर्टी देखेंगे किस प्रकार से है, जीरो आयोटा, जीरो आयोटा और आयोटा और जीरो, और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं माइनस, तो ये वाला भी माइनस होगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो किस प्रकार की इक्वेशन बनेगी? जीरो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा और जीरो, यही प्रॉपर्टी बनेगी अपनी। ये इक्वेशन होगी अपनी 6। बाई इक्वेशन 4, 5, 6 के अनुसार हम क्या कह सकते हैं? बाई इक्वेशन 4, 5 एंड 6 वी कैन से प्रत्येक वैल्यू किसके इक्वल है? अपने आप में इक्वल है। कहने का मतलब ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी ए इज इक्वल टू माइनस के सी, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी ए इज इक्वल टू माइनस के सी। दैट्स प्रूफ। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो अपना क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे 23 क्वेश्चन। इफ ए कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से हो तथा एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i, आई यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स है हो, तो हमें क्या करना है? एफ ए हमें डिफाइन करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस है अपनी, बाई क्वेश्चन के अनुसार चले तो ए स्क्वायर निकालना है सबसे पहले मुझे। तो यहाँ अपन को ए दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखो ए मैट्रिक्स है हमारी 3, 1 माइनस के 1 और 2, इसको किससे मल्टीपल करूंगा? इसी से मल्टीपल करूंगा। तो 3, 1 माइनस के 1 और 2 से मल्टीपल किया। सबसे पहले 3 को 3 से किया तो 9, फिर देखो 1 को -1 से किया तो -1, 9 माइनस का 1 हो गया। फिर नेक्स्ट चलेंगे 3 को 1 से किया तो 3, और 1 को 2 से किया तो प्लस का 2। सेम प्रोसेस चलेंगे इसमें, -1 को 3 से किया -3, और 2 को 1 से किया माइनस के तो माइनस का 2, फिर -1 को 1 से किया -1, 2 को 2 से किया तो प्लस का 4। डायरेक्ट इसका हल लिख लेंगे, क्या होगा देखो, इसको हम लिख सकते हैं 9 में से 1 गया तो 8, इसको लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं देखो माइनस के 3 है, माइनस के 3 और माइनस के 2 कितना हो गया? माइनस के 5 हो गया। माइनस का 1 है और प्लस का 4 है, तो प्लस के 3 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो प्लस का 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे। अब बाय क्वेश्चन प्रोसेसिंग क्या है अपनी? एफ ए हमें लेना है किसके इक्वल?
ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i के अनुसार। तो देखो ए स्क्वायर अपना आ गया ये वाला, तो क्या है अपना ए स्क्वायर, एफ ए इक्वल टू 8 5 माइनस के 5 और 3, इसको लेना है मुझे किसके इक्वल, माइनस के 5 इंटू ए के, ए की वैल्यू हमारे पास में 3 1 माइनस 1 और 2, और फिर प्लस के 7 आयोटा 1 0 0 1। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही बनेगी निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है हमारे पास में। तो अब इसको हल कर लेंगे, एफ ए इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 5 को अंदर मल्टीपल कर दूंगा, 7 को अंदर मल्टीपल कर दूंगा, तो 8 5 माइनस 5 और 3, माइनस 5 को अंदर गया तो 15, 5 को अंदर गया तो 5, 5 को अंदर गया माइनस के 5, 5 अंदर गया तो 10, फिर प्लस के 7 अंदर गया 7 0 और 0 7। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ दूंगा और इसमें से घटा दूंगा, ये वाला पोर्शन इसमें इन दोनों में से घटा दूंगा, तो एफ ए अपना आ जाएगा किस प्रकार से, देखो 8 है अपना प्लस का, 7 है अपना प्लस का, कितना हो गया 15, 5 अपना प्लस का 0, तो ये हो गया 5, फिर माइनस के 5 है 0 है तो माइनस के 5, फिर 3 प्लस के हैं, यहाँ 7 प्लस के हैं तो 10। अब इसमें से घटाना है मुझे ये माइनस वाली वैल्यू, माइनस 15 5 माइनस 5 और 10। देखो प्रत्येक एलिमेंट बराबर है और माइनस है बीच में, तो यहाँ देखो सिर्फ यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये वाला माइनस का है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। 15 में से 15 0, 5 में से माइनस 5 0, माइनस 5 में से प्लस 5 0, 10 में से माइनस 10 0। तो कंप्लीट वैल्यू आ गई अपनी इकाई मैट्रिक्स की, सॉरी जीरो मैट्रिक्स के रूप में, शून्य मैट्रिक्स का रूप आ गया अपना, और जो कि हमारे पास में क्या है एफ ए का रूप है। ये अपन को क्या करना था, एफ ए क्या करना था, डिफाइन करना था, जिसका मान आ गया शून्य मैट्रिक्स का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 24, प्रूफ दैट कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स दी हुई हो, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो शून्य के बराबर आएगा, जबकि हमें अल्फा माइनस बीटा का मान 2m माइनस 1 पाई बाई 2 हम ले सकते हैं, जहां m की वैल्यू नेचुरल नंबर से लेनी है। m की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी। तो सबसे पहले इसका मल्टीपल करेंगे, तो देखो मल्टीपल में थोड़ी सी प्रोसेसिंग, इसकी बड़ी प्रोसेसिंग हो जाएगी, इक्वेशंस कुछ बड़ी बनेंगी, तो हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको देखना है। देखो वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस लेकर चलेंगे, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ मल्टीपल में, फिर इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, यही प्रोसेस है अपनी मल्टीपल की। तो सबसे पहले कोस स्क्वायर अल्फा को कोस स्क्वायर बीटा से मल्टीपल किया, तो देखो किस प्रकार से इक्वेशन बनेगी, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा बनेगा। सबसे पहले इसको इससे किया, तो फिर देखो प्लस में ये वाली वैल्यू इससे मल्टीपल होगी, प्लस कोस अल्फा को कोस बीटा से और साइन अल्फा को साइन बीटा से, तो कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। यहां तक की वैल्यू अपन ने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट चलेंगे, देखो इस वाली इक्वेशन को इससे मल्टीपल करूंगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा को मल्टीपल करूंगा इससे, तो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा इंटू साइन बीटा हो गया। फिर देखो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीपल होगी, तो प्लस में साइन स्क्वायर बीटा ये वाला इंटू कोस अल्फा और साइन अल्फा, मल्टीपल में साइन अल्फा। थोड़ी सी बड़ी प्रोसेसिंग बनेगी, मैंने पहले आपको बता दिया था मैट्रिक्स कुछ बड़ी बनेगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, इसको करेंगे इससे मल्टीपल, तो देखो कोस स्क्वायर बीटा यहाँ कोस अल्फा है, तो कोस अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा और साथ में साइन अल्फा, साइन अल्फा, फिर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा अल्फा, फिर यहाँ कोस बीटा, फिर साइन बीटा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, इस वाली इक्वेशन को मल्टीपल करूंगा इससे, तो यहां देखो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इंटू में कोस बीटा इंटू साइन बीटा, साइन बीटा, फिर देखो प्लस लगाएगा, यहां इन दोनों में प्लस आएगा, फिर ये वाला वैल्यू इससे मल्टीपल होगी, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इनमें देखो कॉमन क्या निकलता है वो निकालेंगे। सबसे पहले यहां देखो इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद में ये वैल्यू आई, यहां कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, तो यहां कॉमन क्या आता है, कोस अल्फा कोस बीटा दोनों में कॉमन आता है, तो यहां मैं निकाल रहा हूं कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा मैंने निकाला कॉमन, तो क्या बच गया, यहां कोस अल्फा कोस बीटा बचा,
कोस अल्फा इंटू कोस बीटा बच गया, प्लस के अंदर साइन अल्फा साइन बीटा बच गया, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आता है, देखो यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ कोस अल्फा है, फिर देखो यहाँ कोस बीटा है और यहाँ कोस बीटा नहीं है, साइन बीटा है। फिर तो इन दोनों में देखो कॉमन, यहाँ साइन अल्फा इस तरफ नहीं है, इस तरफ कोस अल्फा आएगा एक, तो एक साइन बीटा आएगा। तो इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे हम, साइन अल्फा सॉरी बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है कोस अल्फा। तो अंदर क्या बचा हमारे पास में, यहाँ देखो कोस अल्फा बच गया एक, तो इंटू कोस बीटा बच गया यहाँ, फिर प्लस बच गया, साइन बीटा में से एक साइन बीटा बाहर आ गया, यहाँ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बच गया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये अपना बच गया यहाँ पर कॉमन लिया हुआ वैल्यू। नेक्स्ट चलेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन बचता है, कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखो कोस अल्फा कोस, यहाँ कोस अल्फा है क्या, नहीं है, यहाँ कोस बीटा है, यहाँ पर भी कोस बीटा है, एक तो आ गया कोस बीटा, फिर साइन अल्फा यहाँ है, साइन अल्फा यहाँ पर भी है, तो यहाँ आ गया साइन अल्फा। यहाँ क्या बचा, कोस अल्फा सॉरी यहाँ पे कोस बीटा, एक बच गया कोस अल्फा इंटू एक बच गया कोस बीटा। फिर यहाँ क्या बचा, साइन अल्फा बाहर आ गया, तो एक तो बच गया साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा, और यहाँ बच गया साइन बीटा, साइन बीटा। सेम प्रोसेस इसमें भी वही काम करेंगे। ठीक है, इन दोनों में भी वही करेंगे, कॉमन निकाला है, इसमें भी कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो कोस अल्फा आ रहा है क्या इस तरफ, दोनों में देखो यहाँ इंटू में है, ये वैल्यू टोटल वैल्यू क्या है इंटू में है, और ये वाली भी क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, और ये साइन स्क्वायर बीटा भी इंटू में ही है। इन दोनों में देखो साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा दोनों में कॉमन आता है, यानी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कॉमन आता है। तो यहाँ क्या बचा, देखो अल्फा और बीटा तो आ गया बाहर, कोस अल्फा कोस बीटा बच गया, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा बच गया, प्लस यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा बच गया, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बच गया। ये अपनी मैट्रिक्स बन गई। ये किसका फॉर्मूला बनता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, सब में एक ही फॉर्मूला बन रहा है, प्रत्येक वैल्यू के साथ एक ही फॉर्मूला बन रहा है, किसका, कोस ए माइनस बी का, यानी अल्फा माइनस बीटा का। वो पुट कर देंगे तो अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, फिर इसमें भी वही साइन बीटा और कोस अल्फा इंटू ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस अल्फा माइनस बीटा का। सेम यहां पर भी वही प्रोसेस करेंगे। ये बन गया अपना कोस बीटा, देखो यहाँ क्या बन रहा है कोस बीटा, तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, और फिर ये किसका बन गया फॉर्मूला, कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया। ये प्रोसेस है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये बन गया अपना कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो कोस अल्फा कोस बीटा, और ये वाला देखो अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस बीटा को लिखूंगा 2m-1 बाई इंटू पाई बाई 2। सेम प्रोसेस यही करेंगे। तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं यहां पर ही, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा इंटू कोस क्या आएगा 2m-1 2m-1 और पाई बाई 2। सेम प्रोसेस इसमें होगी साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन बीटा कोस अल्फा इंटू कोस 2m नीचे लिख देता हूं थोड़ा, कोस 2m-1 इंटू पाई बाई 2। यहां पर भी यही मैट्रिक्स बनेगी, यहां पर पाई बाई 2 आ जाएगा इसकी जगह, 2m-1 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, फिर इंटू में कोस 2m-1 इंटू पाई बाई 2, फिर ये वाली यहां पर भी साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और इंटू में कोस 2m-1 इंटू पाई बाई 2। यहाँ पाई बाई 2 कहाँ से लेकर आया हूँ, यहाँ देखो दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा की मान 2m-1 पाई बाई 2 रखा है। यहाँ जहां भी अल्फा माइनस बीटा था उसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुटअप की है 2m-1 पाई बाई 2। अब देखो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, कोस 2m-1 इंटू पाई बाई 2 है हमारे पास में,
इसकी वैल्यू देखो जीरो हो जाएगी कंप्लीट, इसकी वैल्यू जीरो, ये वाली भी जीरो, ये वाली भी जीरो और ये वाली भी जीरो। देखो होगी कैसे, यहां हमें मान दिया हुआ 2m-1 और वैल्यू किसके साथ है, कोस 2m-1 इंटू पाई बाई 2 है हमारे पास में। m की वैल्यू कहां से लेंगे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है। जैसे m की वैल्यू मैंने 1 ली, यहाँ पर यहाँ 1 पुट किया तो 2-1 तो क्या बन गया, कोस पाई बाई 2 बचेगा ओनली, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। 1 को पाई बाई 2 से मल्टीपल करेंगे तो पाई बाई 2 आ गया। कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0। कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस प्रकार से कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 रखेंगे, m की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो उसका मान 0 आएगा। यहाँ ये वाला 0 इससे मल्टीपल होगा, कंप्लीट वैल्यू को क्या कर देगा, 0। ये वाला 0 इसको भी 0 करेगा, ये वाला इसको 0 करेगा, ये कंप्लीट वैल्यू इसको 0 करेगी। तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस रूप में बनेगी, यहाँ जो अपने पास मल्टीपल था वो किस रूप का आएगा, 0 0 और 0 0 मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स आएगी जिसका मान किसके इक्वल होगा, शून्य के इक्वल होगा। ये हमारे पास में दिया हुआ मान है। यहाँ थोड़ा सा हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स का मान यहाँ पर 0 बनेगा अपना, ठीक है। तो मल्टीपल करने के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको बेसिक के अंदर जो फॉर्मूले बताए थे वही फॉर्मूले यूज करके हम यहाँ इसको हल कर रहे हैं। अब ये अपना 24 तक क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में डालना, हम आपको पीडीएफ के जरिए से आपको इसका हल देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।